हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका इस सीरीज में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करते करते हम लोग अब आ चुके हैं मॉडर्न फिजिक्स पे। मॉडर्न फिजिक्स जो है लास्ट जो है आपका पार्ट है फिजिक्स में, उसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन से डेरिवेशन हमारे सामने है जो इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न फिजिक्स में तीन चीजें हमारे सामने, तीन चैप्टर हमारे सामने, एक तो ड्यूअल नेचर है, एटम है और न्यूक्लियाई है। तीन के बारे में डिस्कस किया गया। सेमीकंडक्टर में ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है, तो केवल ये तीन चैप्टर अब हमें देखने हैं कि इनमें कौन कौन से डेरिवेशन हमें करने हैं। तो पहले ड्यूअल नेचर जो चैप्टर है उसकी अगर बात करें तो उसमें कोई डेरिवेशन अब हमारे पास नहीं है। पहले एक था हमारे पास कि लैम्डा निकालना पड़ता था फॉर अ चार्ज पार्टिकल, वो अब हट चुका है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेटेड वगैरह की बात है वो हट चुका है। लेकिन आप फिर भी चाहो तो कर सकते हो उसे, क्योंकि जो आप पोटेंशियल वगैरह पढ़ते हो वहां पे उसका यूज मतलब क्वेश्चन में आप उसको निकालते ही हो, तो वो आप कर सकते हो, वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम देखते हैं उसके अलावा और कौन कौन से डेरिवेशन हमें करने हैं और एनसीईआरटी में वो कहां पर दिए हुए हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, यानी कि फर्स्ट हमारा जो बनेगा यहाँ पे वो एटम से स्टार्ट होगा। तो एटम में काफी सारे डेरिवेशन है। अगर आप देखेंगे तो आज पहला डेरिवेशन हमारे सामने है कि वेलोसिटी निकालना, काइनेटिक एनर्जी निकालना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना, टोटल एनर्जी निकालना इलेक्ट्रॉन का एटम में, या फिर रदरफोर्ड का यूज करके टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकालना। तो ये सब चीजें हमें निकालनी है। अगर देखें एनसीईआरटी में कहां पे दिया गया है ये, तो एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो ये रदरफोर्ड के बारे में डिस्कस किया गया। अगर आप रदरफोर्ड पे जाएंगे तो रदरफोर्ड जो है ऊपर दिया गया, नीचे बोहर है। तो रदरफोर्ड अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके बाद यहाँ पे डिस्कस किया गया ये रेडियस अगर हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, और हमें अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है, सब यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो ये सब आप हम लोग यहाँ से डेरिवेशन कर सकते हैं। पेज नंबर अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 295 है, ये 296, 295, 296 ये पेज नंबर है। इसमें सारा डेरिवेशन हमें दिया गया है, राइट। उसके बाद देखते हैं अगला डेरिवेशन हमारे सामने क्या है। तो आगे जो है फिर इसमें बोहर के बारे में बात की गई है। तो बोहर के जो होता है उसमें रेडियस कितनी आएगी बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग, उसके अलावा एनर्जी कितनी आएगी बोहर के हाइपोथेसिस से, ये डिस्कस किया गया है, और फिर पीरियड कितना आएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये एनसीईआरटी में, तो बोहर के अकॉर्डिंग इसमें जो है नीचे दिया गया बोहर का जो हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग ये बोहर ये जो है लिमिटेशन है, फिर बोहर के हाइपोथेसिस है, और फिर ये बोहर का मॉडल के अकॉर्डिंग रेडियस कितनी आएगी, एनर्जी कितनी आएगी, यहां पे डिस्कस किया गया है। अगर आप टाइम पीरियड की बात करेंगे तो डायरेक्टली नहीं मिलेगा आपको, लेकिन टाइम पीरियड आप निकालने के लिए 2πr/v का यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी निकालने के लिए आप बोहर का जो बेसिक फॉर्मूला है कि आपका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो nh/2π का मल्टीपल होता है, उसका यूज कर सकते हैं। तो वहां से आप जो है इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बोहर का जो बेसिक है वहां से आप वेलोसिटी निकालेंगे, फिर टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr/वेलोसिटी, और वहां से हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। तो बोहर के जो डेरिवेशन आप देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये आ चुके हैं। देखिए कई बार पेपर में आए, कई बार आ चुके हैं पेपर में, राइट। इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं आप, पीरियड की बात हमने कर ली है। फिर है क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ बोहर यूजिंग डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली का यूज करके बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन निकालना। तो देखते हैं यहां पे कहां दिया हुआ है। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट में, एनसीईआरटी में इस चैप्टर के लास्ट में जो है ये बात की गई है, यहाँ पे डी ब्रॉगली के बारे में बात की गई है। उसके लास्ट में आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये ड्राइव किया गया है कि आपका एमवीआर जो होता है nh/2π होता है, प्रूव किया गया है यूजिंग द डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस। तो वहां से इसको निकाला गया है, ये भी आपको ढंग से कर लेना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे कौन सा डेरिवेशन हमारे सामने है। तो इस चैप्टर में ये डेरिवेशन है। अगले चैप्टर में देखिए हम, तो एक डेरिवेशन है हमारे सामने की डेंसिटी जो होती है, न्यूक्लियस चैप्टर है, तो उसमें जो है न्यूक्लियस चैप्टर में डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। तो ये हमें देखना है कहां पे दिया है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में देखेंगे न्यूक्लियस चैप्टर जो है उसमें दिया गया है ये। अगर आप देखेंगे यहां पे तो जहां पे न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात की गई है, ये देखिए साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात की गई है। यहाँ पे फॉर्मूला है R = R0 a की पावर 1/3, और अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे 4/3 पाई r³ से, तो वो वहां पे a आ जाएगा ऊपर, और डिवाइड बाय फिर हमें a से ही करना पड़ेगा नंबर से, मास नंबर से। तो वो वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट आ जाती है ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये छोटा सा प्रूफ है जो कि आ सकता है। तो ये डेरिवेशन हमारे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से बने, मैंने बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट कौन से बने। तो देखिए ये तो 2 बार आया है डेरिवेशन, हमने पूरा 10 साल का आपके लिए एनालिसिस लाए। ये भी वैसे एक ही बार आया है, ये भी 1-2 बार है, लेकिन ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बोहर हाइपोथेसिस का यूज करके रेडियस निकालना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। उसके अलावा जो डेरिवेशन है बाकी तो सब एक एक बार ही है हमारे। तो एक ही डेरिवेशन मुझे लग रहा है यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रेडियस निकालना। बाकी तो लगभग एक बार या 2-2 बार आए पिछले 10 साल में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप करके जाइएगा। बोहर का इनफैक्ट पूरा ही डेरिवेशन आपको ढंग से करना है। तो आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। हमने इसमें फिजिक्स के
किताब जो है पूरी की पूरी कवर कर ली है, कौन कौन से डेरिवेशन हमें करने हैं। अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी चेक कर लें, तो सारी की सारे आपके डेरिवेशन क्लियर हो जाएंगे कि हम कौन कौन से डेरिवेशन हमें प्रैक्टिस करनी है। दो दो बार उनको प्रैक्टिस लिख के करिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अब दूसरी वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें। टिल देन बाय, टेक केयर।